नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सतत प्रवाह में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के बारे में। जी हां, कल मेरे पास कुछ क्वेरीज आई थी और जब मैंने उनके साथ डिस्कशन कर रहा था तो ये सवाल निकल के आया। सवाल बहुत सिंपल है, क्या हमें ग्रह और नक्षत्र से डरना चाहिए? क्या सृष्टि में ग्रह और नक्षत्र हमारा नुकसान करने के लिए हैं? क्या मानव जीवन पर ग्रहों के कारण बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रभाव पड़ता है? कुछ ऐसे ही सवाल कल मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज के साथ आए थे। मैं एक डिस्कशन में था और डिस्कशन में मैंने जब इन सवालों को देखा तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित रह गया था कि किस तरह से हमारे जीवन में या हमारे मन में इस तरह की गलत धारणाएं हैं या इस तरह की गलत बातें हैं कि हम चीजों को समझ नहीं पाते। क्या कोई प्लेनेट किसी का बुरा कर सकता है या कोई प्लेनेट किसी का अच्छा कर सकता है? सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि या तो बुरा करेगा या अच्छा करेगा, पर क्या दोनों चीजें करने में सक्षम है या नहीं है? अब अगर नहीं होता तो ज्योतिष शास्त्र नहीं बन पाता, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र तो पूरा का पूरा ग्रहों का ही खेल है। इसका मतलब या तो अच्छा या बुरा कुछ तो है। अब वो कुछ क्या है वो ही हमें समझ में नहीं आ रहा। प्रॉब्लम सिर्फ यहीं पर है कि हम ग्रहों का नाम तो सुनते हैं, ग्रहों के बारे में तो सुनते हैं, पर पूरी तरह से समझ नहीं पाते। इसी कारण से किसी ने कहा कि राहु तो बहुत ही ज्यादा खराब करता है, केतु तो मृत्यु दे देता है, शनि बहुत ही ज्यादा परेशान करता है। तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित रह गया था ये सारा सुन के कि क्या वाकई में ये ग्रह इतने खराब होते हैं या वाकई में ये ग्रह इतना खराब प्रभाव करते हैं। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो तो बनाना चाहिए ताकि सभी को यह पता चले कि ग्रहों और नक्षत्रों का असली महत्व क्या है, क्या असली महत्व है और किस तरह से वो काम करते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो उसकी जन्म तारीख, जन्म के समय और जन्म के स्थान के आधार पर एक कुंडली बनती है और उस कुंडली में ग्रहों को और नक्षत्रों को प्लेस किया जाता है। अब जब ग्रह और नक्षत्र प्लेस हो जाते हैं तो वहां पर किस तरह से चीजें आगे चलती हैं इसको हम जानते हैं और किस तरह से व्यक्ति के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है इसको समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कि कोई कुंडली बनी तो एक चीज तो ये क्लियर है कि ना तो कोई ग्रह अच्छा होता है और ना ही कोई ग्रह खराब होता है। इस बात को आप सभी नोट करके रख सकते हैं। ना तो कोई भी ग्रह अच्छा होता है और ना ही कोई भी ग्रह खराब होता है। कैसे प्रूव करिए? तो ये लीजिए प्रूफ आपके सामने। सूर्य की रोशनी सर्दी के दिनों में हमें बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यारी लगती है, मन को लुभावनी लगती है। सूर्य की रोशनी सुबह के समय हमें बहुत प्यारी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। बट यही सूर्य की रोशनी गर्मी के मौसम में दोपहर में 12 से 1 के बीच में या 2 के बीच में 50 डिग्री 40 डिग्री के टेम्परेचर पे हमें बहुत ज्यादा खराब लगती है। यह डिफरेंस है। सूर्य वही है, रोशनी भी वही है, बस हमारे सोचने और समझने का तरीका अलग है। हम किसी मौसम में ऑब्जर्व करेंगे तो हमें उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट मिलेगा। मतलब कि एक ग्रह हर व्यक्ति के जीवन पर अलग अलग प्रभाव डालता है, हर एक जगह पर अलग अलग प्रभाव डालता है और हर एक सीजन में अलग अलग प्रभाव डालता है। यह बात हम बोल सकते हैं। तो जब एक ग्रह समय के अनुसार अलग अलग प्रभाव डालता है तो यह तो कह ही नहीं सकते कि ये सारे ग्रह खराब हैं या सारे ग्रह अच्छे हैं, क्योंकि समय के अकॉर्डिंग ग्रह का खराब होना और ग्रह का सही होना लिखा जाता है। फिर तो इसका मतलब मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, समय कभी भी एक जैसा नहीं होता है। समय हमेशा परिवर्तित रहता है। आज अगर समय ऐसा है तो कल ऐसा हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। आज सूर्य अच्छा है तो कल सूर्य खराब हो सकता है। सर्दी में सूर्य जो अच्छा लग रहा था, अभी गर्मियां आने वाली है कुछ ही दिनों में और यही सूर्य खराब लगेगा और एसी की जरूरत पड़ जाएगी आप सभी को। तो इसीलिए दोस्तों, सूर्य का अच्छा और खराब होना या किसी भी ग्रह का अच्छा और खराब होना समय के ऊपर निर्भर करता है। उसी के अनुसार उसके रिजल्ट्स हम तक पहुंच पाते हैं। अब ये कैसे? देखिए, ए फॉर एप्पल या फिर किसी भी तरह की स्टडी, एक क्लास में 10 बच्चों को एक साथ एक ही समय पर पढ़ाई गई तो मतलब कि सभी बच्चों ने एक जैसा ज्ञान प्राप्त किया। अब ज्ञान प्राप्त करने के बाद उस ज्ञान के जरिए जो रिजल्ट निकलता है एग्जाम के अंदर वो अलग अलग आता है। ऐसा क्यों?
क्योंकि हर व्यक्ति का कर्म अलग हो जाता है, हर व्यक्ति के सोचने के तरीके में फर्क आ जाता है, हर व्यक्ति का चीजों को समझ के इंप्लीमेंट करने का तरीका अलग हो जाता है। मतलब कि चीजें कहां पे आके रुक गई, हमारे कर्म के ऊपर। इट मीन्स कि अगर मैंने सही याद किया तो मैं लिख भी सही पाऊंगा, अगर मैंने आधा याद किया तो मैं लिख भी आधा पाऊंगा, और अगर मैंने पूरा याद किया दोस्तों तो मैं पूरा लिख के अच्छे से नंबर पा पाऊंगा, और अगर कुछ भी याद नहीं किया तो फिर शायद कुछ ना लिख पाऊं। तो कर्म किसका हुआ? कर्म हमारा हुआ। मतलब कि सबसे प्राइमरी चीज क्या हो गई ग्रहों के बाद? हमारा कर्म। अगर हम अच्छा रिजल्ट देंगे, मतलब कि हम अच्छा काम करेंगे तो ही तो हमें अच्छा रिजल्ट देगा वो प्लैनेट तो देने के लिए बैठा हुआ है। अच्छा और बुरा तो आपके हाथ में है। ऐसा नहीं कि शनि हमेशा आपको बुरा ही देगा, ऐसा भी नहीं है कि राहु हमेशा आपको बुरा ही देगा। अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो शनि भी अच्छा देगा, और अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो राहु भी अच्छा देगा। तो इसीलिए दोस्तों आज के बाद सबसे पहले इन नामों से डरना भूल जाइए कि शनि खराब है या राहु खराब है। ना तो कोई ग्रह अच्छा और ना ही कोई ग्रह खराब। सभी ग्रहों का अपना एक व्यक्तित्व है, अपना एक ऑरा है, अपना एक काम करने का तरीका है, अपना एक रिजल्ट देने का तरीका है। एक घर में अगर 5 मेंबर हैं तो पांचों एक साथ खराब हो जाएंगे तो फिर घर पर रह कौन पाएगा? तो पांचों एक साथ खराब नहीं हो सकते हैं। इट मीन्स कि परिस्थिति के अकॉर्डिंग हम टेंशंस लेते हैं और टेंशंस को छोड़ते हैं। आज फादर के पास टेंशंस हैं तो कल बच्चों के पास हो सकती है, किसी दिन मदर के पास हो सकती है, किसी दिन किसी पड़ोसी के पास हो सकती है। तो एक घर में या एक मोहल्ले में जितने लोग रहते हैं वो सभी एक साथ एक ही समय पर टेंशन ले, ऐसे चांसेस कम बनते हैं। तो इसीलिए दोस्तों हर एक ग्रह अपने जीवन में प्रभाव डालता है, बट वो हमारे कर्मों के अनुसार प्रभाव डालने का प्रयास करता है। ये बात आज के बाद आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि कल को कोई भी कह दे कि मेरा तो राहु खराब चल रहा है, तो उसको तुरंत बोलिए पहले अपने कर्म सही करें। अगर आप अपने कर्म सही करेंगे तो शायद वो खराब राहु भी अच्छा फायदा दे सकता है। अदरवाइज अगर राहु खराब फायदा दे रहा है मतलब कि आपके कर्मों में कहीं ना कहीं परेशानियां चल रही हैं। तो कर्म अच्छे करेंगे तो फायदा जरूर मिलेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप वो संदेश समझ गए हैं जो मैं संदेश आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर आप सभी को एक चीज और बता देना चाहता हूं दोस्तों कि मैं विजिट कर रहा हूं दिल्ली में 28 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक के बीच में। अगर आप सभी मुझसे मिलना चाहते हैं या इसी तरह से किसी बात पर कोई डिस्कशन करना चाहते हैं या फिर अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं या रेकी हीलिंग किसी भी तरह से मुझसे कोई मदद चाहते हैं तो आप मुझसे मिल सकते हैं। मेरा एड्रेस आपको वीडियो के स्टार्ट में मिल चुका होगा, आप उस एड्रेस के पर मुझसे मिल सकते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, मिलने से पहले मुझे कॉल पे अपॉइंटमेंट जरूर बुक करा लीजिएगा, नहीं तो फिर आपको परेशानी हो सकती है। हो सकता है कि आपको काफ़ी लंबा वेट भी करना पड़ जाए। तो इसीलिए अपॉइंटमेंट बुक करा के आएंगे तो आपका भी समय बचेगा और मेरा भी समय बचेगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए। इसके अलावा अगर मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।